जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डाले तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो शाम के समय दीपक कब जलाना चाहिए उन्हें यही नहीं पता होता है। ऐसे में दोस्तों, महिलाएं शाम के समय या संध्या के समय जिस समय दीपक जलाना चाहिए उस समय नहीं चलाती है, जिसके कारण घर में गरीबी आती है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी घर परिवार में संध्या के समय दीपक सही समय पर जलाया जाए तो घर परिवार में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। परंतु दोस्तों, आज की आधुनिक समय में जो नई महिलाएं शादी ब्याह रचाकर आ रही हैं, उन्हें घर परिवार से संबंधित नॉलेज नहीं है। और दोस्तों, वैसे भी आजकल की महिलाएं घर परिवार की तरफ कम ध्यान देती हैं और गलत कामों में ध्यान ज्यादा रहता है, जिसके कारण से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ प्यार करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष प्यार करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे दोस्तों, कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष प्यार के लिए रसोई में ही टूट पड़ता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता। और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी महिला हैं तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग फैशन के साथ में समय बिताना लगी है। दोस्तों, आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। आज दोस्तों, हम जो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, हो सके तो अपने घर परिवार में सभी को ही पता होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है। दोस्तों, शाम को दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहां कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दोस्तों, दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? दोस्तों, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए? दोस्तों, शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, दोस्तों पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है? दोस्तों देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह ही धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, कुल्ला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर भी पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपकी शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए? तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। दोस्तों, मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दियां चल रही होती हैं तो 4:30 बजे पर भी सूर्यास्त हो जाता है। कभी कभी 5:30 तक भी सूर्यास्त हो जाता है,
जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है दोस्तों। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें, यह तो बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करनी चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है, तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है तो उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं चल रहा होता है तो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हां, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। और दोस्तों, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। बजरंगबली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है दोस्तों, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। और बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दोस्तों, बात करें अगली दीपक की शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, सरसों का तेल डाल सकते हैं या फिर तिल का तेल का प्रयोग करना चाहिए या फिर शुद्ध गाय के घी का किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है दोस्तों। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है।
इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तिल तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हां, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए एक चीज का, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हां, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जपे, लेकिन अगर आपके मंत्र नहीं जप पाते हैं तो दोस्तों, तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, मगर देखिए, जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। दोस्तों, संध्या काल दीपक का मंत्र इस प्रकार है: क्रोति कल्याणम, आरोग्यम, धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।